शिक्षा मंत्री नीरा यादव राज्य में रही, एक बार अभी पिछले 5 साल से केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा जी हैं। लेकिन ये हमारे जिला का विडंबना है कि एक कॉलेज जो महाविद्यालय जे कॉलेज है, उसके अलावा कोई कॉलेज नहीं है। इन लोगों ने अपना प्राइवेट कॉलेज खोल रखा है, उसमें करोड़ों का इनकम करती हैं, लेकिन यहाँ सरकारी कॉलेज पर किसी का ध्यान नहीं। शिक्षा मंत्री का काम होता है कि अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में जो कोडरमा इन लोग को सर पर बैठा करके शिक्षा मंत्री बनाई है, जिता के भेजती है, वो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, राज्य में और देश में छोड़ दीजिए। चार को लेटर दिए, कोई सुनने वाला नहीं। गरीब को खाली वोट देने वाले हाथ जोड़ के चलेंगे, गरीब को सुनने वाला कौन है? क्या करिएगा, बोला स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, फैक्ट्री में रोजगार बोल बार लेटर दे रहे हम लोग, लेकिन फिर भी काम करने वाले को रोजगार बराबर मिलता है। ये तो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं, काम करने वाले के लिए रोजगार नहीं है आज के समय में। जो काम करने के लिए उसका रोजगार भी है, सारा कुछ विधि व्यवस्था भी है। बात रही अन्नपूर्णा देवी की 5 साल का कार्यकाल में, 3 साल कोरोना माल किया, 2 साल में जो भारत आजाद होने के बाद नहीं हुआ इस क्षेत्र में, कोडरमा के लोकसभा क्षेत्र में, वो काम मैडम ने किया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरिया का ओवरब्रिज, जो देश आजाद होने के बाद से मांग था, आज से नहीं हुआ, वो काम किया है। दिन तो बहुत दिन हो गया। आज एक गरीबी का हालत देखिए कि हम लोग बेरोजगार को लेकर घूम रहे। हमारा गाड़ी में डिक्की में रिसीविंग है, 4 बार रिसीविंग लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बोलिए प्रतिनिधि पर नहीं जाए कहाँ जाएंगे? आप चुन के उसको भेजते, वोट देते हैं तो कहाँ जाए? अपना दुख दर्द किसको सुनावे? लेकिन कोई सुनने क्या करिएगा इस बार? वोट देने का बारी आया, नहीं देंगे वोट, नोटम वोट दबाएंगे, नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। इलेक्शन आने दिए ना, इलेक्शन पहले से 5 महीने से बेहतर रुका हुआ है गरीब आदमी को। अन्नपूर्णा देवी जिताइए, देखिए अगर नहीं होता तो बोलिएगा। सुनिए ना, इसको गारंटी लेते हैं इस बात को। अच्छा, ये गारंटी लेंगे तब वोट करें? हाँ बोलिए, गारंटी लेते हैं, गारंटी लिखित देंगे। इलेक्शन में जितने दिए थे, इससे भी पहले जिताए, इससे पहले नहीं जिताए हैं, इससे पहले जिताए हैं। हम क्या गारंटी? मोदी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम? नहीं, हम दिल्ली जाएंगे इसके लिए। पक्ष रखा, अब दूसरा के पक्ष सुनिए, वही जवाब ले रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे ये जो आवाज? देखिए जनता, ये प्रतिनिधि है आज ये कर्मा जो है मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, वो इन्हीं का देन जा रहा है, खुला नहीं है, खुलने जा रहा है। और वो कब खुलेगा उसका आपने जब पॉलिटेक्निक कॉलेज वाला, जब से झारखंड सरकार में इंडी गठबंधन आया है, तब से ये काम फंसा हुआ है। और ये वो पॉलिटेक्निक को इंडी गठबंधन है, यहाँ से उठा करके ये अडंगा डालने का काम यहाँ का जो विपक्ष पार्टी है ना, वही सब टांग अड़ा रहा है। विपक्ष पार्टी टांग लड़ा रहा है। हाँ बस, विपक्ष पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है, जबकि इसके पास में सत्ता है, पोर्टफोलियो है, विभाग है, सारा कुछ ये कर सकते हैं। 400 पार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कोडरमा को क्या मिला, इस पर बात करिए। बोलिए, क्या मिला कोडरमा? कोडरमा को अभी बचा के रखे हुआ अन्नपूर्णा देवी, नहीं तो अभी गुंडागर्दी और बढ़ता। कोडरमा को ना अन्नपूर्णा देवी बचाए ना कोडरमा को, अगर और पूरे देश को बचाए तो भारत का संविधान बचाया है। उसके अंदर सभी लोग आते हैं और उसके नियम कानून के अंदर सभी को फॉलो करना होता है। कोई उससे बढ़कर नहीं है, कोई उससे सुपीरियर नहीं है। कांग्रेस का सरकार आलमगीर आलम है, उनका पीए का नौकर के पास 40 करोड़ रुपया, जब नौकर के पास 40 करोड़ रुपया मिला है तो उसका राजा पास कितना है? आज वो भी जेल के सलाखे में पीछे चल गया। बात रही अन्नपूर्णा देवी, बात रही अन्नपूर्णा देवी 5 साल कार्यकाल में 35 साल जो विपक्ष अपने आप को समझता है, विपक्ष है नहीं है, बहुत दूरी पीछे रहेंगे। विनोद सिंह 35 साल में रेलवे ओवरब्रिज ने बनाया, कितने माए बहन को क्या बोलते हैं, विधवा हो गई, फाटक बंद करने। आई अन्नपूर्णा देवी और नरेंद्र मोदी के द्वारा से रोड शो में है और कुछ युवा है। क्या लग रहा है इस बार कोडरमा का माहौल क्या है? देखिए सर, कोडरमा का जो माहौल पिछले 10 साल से रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वो बहुत बदतर स्थिति रहा है। चूंकि हमारा कोडरमा क्षेत्र से एक बार शिक्षा मंत्री नीरा यादव राज्य में रही, एक बार अभी पिछले 5 साल से केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा जी हैं। लेकिन ये हमारे जिला का विडंबना है कि एक कॉलेज जो महाविद्यालय जे कॉलेज है, उसके अलावा कोई कॉलेज नहीं है। इन लोगों ने अपना प्राइवेट कॉलेज खोल रखा है, उसमें करोड़ों का इनकम करती हैं, लेकिन यहाँ सरकारी कॉलेज पर किसी का ध्यान नहीं है। वो भी एक सरकारी कॉलेज है जिसमें खंडर बना हुआ है, विद्यार्थी मजबूर है पढ़ने के लिए। 20-20 हजार विद्यार्थी, 40-40 हजार विद्यार्थी एक कॉलेज में है।
और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। काहे का शिक्षा मंत्री ये लोग है। शिक्षा मंत्री का काम होता है कि अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में जो कोडरमा इन लोग को सर पर बैठा करके शिक्षा मंत्री बनाई है, जिता के भेजती है, वो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है। राज्य में और देश में छोड़ दीजिए, अपने क्षेत्र में जो लोग, इन लोग सबको हाथ जोड़ करके अभी वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं, लेकिन पूछना चाहिए जनता को कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है। क्या कहेंगे, जैसे ये आवाज उठा रहे हैं कि 5 साल शिक्षा मंत्री जो विधायक है अभी नीरा यादव वो रही, 5 साल अन्नपूर्णा देवी भी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रही, लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया है। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ का जो विपक्ष पार्टी है ना, वही सब टांग अड़ा रहा है। विपक्ष पार्टी टांग लड़ा रहा है। हाँ, बस विपक्ष पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है, जबकि इसके पास में सत्ता है, पोर्टफोलियो है, विभाग है, सारा कुछ ये कर सकते हैं। 400 पार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कोडरमा को क्या मिला, इस पर बात करिए। बोलिए, क्या मिला कोडरमा? कोडरमा को अभी बचा के रखे हुआ अन्नपूर्णा देवी, नहीं तो अभी गुंडा कर दिया बढ़ता, समझे? देखिए, एक बोल रहे कोडरमा को बचा के रखे, अभी देखिए, कोडरमा को ना अन्नपूर्णा देवी बचाए ना कोडरमा को, अगर और पूरे देश को बचाए तो भारत का संविधान बचाया है। उसके अंदर सभी लोग आते हैं और उसके नियम कानून के अंदर सभी को फॉलो करना होता है। कोई उससे बढ़कर नहीं है, कोई उससे सुपीरियर नहीं है, उसको सबको फॉलो करना होता है। कॉलेज की बात करिए, शिक्षा मंत्री कोडरमा के रही हैं नीरा यादव, और केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री रही हैं हमारी अन्नपूर्णा देवी। जय कॉलेज के अलावा और कॉलेज क्यों नहीं खुल पाया यहाँ, उसकी बात करिए। 40,000 विद्यार्थी जय कॉलेज में अभी नामांकन है, 40,000 विद्यार्थी, 40,000 विद्यार्थी नामांकन है जय कॉलेज में, 40,000 विद्यार्थी नामांकन है जय कॉलेज में। एक बैठने की व्यवस्था नहीं है बढ़िया, खंडर विद्यालय बना हुआ है, महाविद्यालय, उसके अलावा और कॉलेज। जवाब है बोल। 5 साल शिक्षा मंत्री नीरा यादव रही, 5 साल अन्नपूर्णा देवी जी रही। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, मैं खुद शिक्षक हूँ। यहाँ हमारा क्लास चलता है केमिस्ट्री का। अपना पक्ष रखा, अब दूसरा के पक्ष सुनिए। नहीं, वही जवाब ले रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे ये जो आवाज उठा रहे हैं? देखिए, जनता चले, ये प्रतिनिधि है सुनिए, या अन्नपूर्णा देवी की बात हो या नीरा यादव की बात हो, जो यहाँ शांति मिल रहा है उनके टाइम में आज तक किसी ने नहीं दिया। जो इनके समय में शिक्षा का विकास हो, चाहे विद्यालय का। सवाल पूछ रहे हैं, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया, खुला भी तो पढ़ाई चालू नहीं, इनको ध्यान में नहीं होगा, इनको ध्यान दिलाना चाहते हैं। पूछ रहे कौन है, कौन 5 साल के कार्यकाल में आज कर्मा जो है मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जो वो इन्हीं का देन है। जा रहा है, खुला नहीं है, खुलने जा रहा है, और वो कब खुलेगा उसका आपने। जब पॉलिटेक्निक कॉलेज वाला, जब से झारखंड सरकार में इंडी गठबंधन आया है, तब से ये काम फंसा हुआ है। और ये वो पॉलिटेक्निक को इंडी गठबंधन है, यहाँ से उठा करके ये अडंगा डालने का काम इंडी गठबंधन ने किया है। एक महिला डिग्री कॉलेज की लगातार यहाँ के एक सेकंड लगातार लोगों की मांग थी महिला डिग्री कॉलेज की, लेकिन अभी तक खुल नहीं पाया, बिल्डिंग बन गया। अब सुनिए, जब से नीरा यादव की सरकार आई, जो झारखंड में सिर्फ शिक्षा मंत्री बनी, उसके पहले लड़कियों के लिए एक भी +2 स्कूल नहीं था, एक भी कॉलेजेस नहीं था। लेकिन जब से नीरा यादव बनी, जब से बीजेपी की सरकार आई थी, हर ब्लॉक में +2 बनाया गया है, हर स्कूल को अपग्रेडेड किया हुआ है, हर स्कूल को बिना अभी देख रहे हैं कि जब से ये इंडी गठबंधन का सरकार झारखंड में है, हर एक एग्जाम में चोरी, हर एक एग्जाम में पैसा लेकर के नौकरी, हर चीज उजागर हो रहा है। लगातार काम बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा स्कैम हुआ है बेरोजगार के मुद्दे में। चूंकि 2017 में वैकेंसी आया TGT PGT, उसमें स्कैम हुआ। 2023 में मानते हैं हुआ, लेकिन शुरुआत बीजेपी किया। ठीक है, एक चीज बताना चाहते हैं, कोडरमा जिला में जितना भी फैक्ट्री एरिया है, अगर एक आदमी साबित कर दे लोकल लेबर को रखा है, उसके लिए जो कहीं मान जाएंगे। आज हम नगर परिषद में रहते हैं, जनवरी बैठे हुए हैं, दोनों मैडम के पास 4-4 बार लेटर दिया, कोई सुनवाई नहीं, रोड पर घूम रहे हैं।
यानी जो यहाँ लोकल फैक्ट्री है उसमें स्थानीय लोगों को काम नहीं कोई नहीं मिलता। हम लोग नगर पालिका सफाई कर्मी है, कि यहाँ की सरकार 75% सफाई कर्मी स्थानीय लोगों है। की नौकरी जनवरी से बैठे हुए चार को लेटर दिए, कोई सुनने वाला नहीं। गरीब को खाली वोट देने वाले हाथ जोड़ के चलेंगे, गरीब को सुनने वाला कौन है? क्या करिएगा? बोला स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है फैक्ट्री में। रोजगार बोल बार लेटर दे रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी काम नहीं। करने वाले को रोजगार बराबर मिलता है, ये तो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन नहीं, काम करने वाले के लिए रोजगार नहीं है आज के समय में। जो काम करने के लिए उसका रोजगार भी है, सारा कुछ विधि व्यवस्था भी है। बात रही अन्नपूर्णा देवी की 5 साल का कार्यकाल में, 3 साल कोरोना माल किया, 2 साल में जो भारत आजाद होने के बाद नहीं हुआ इस क्षेत्र में, कोडरमा के लोकसभा क्षेत्र में, वो काम मैडम ने किया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरिया का ओवरब्रिज, जो देश आजाद होने के बाद से मांग था, आज तक नहीं हुआ, वो काम किया है। काम किए है ना। देश आजादी में तो बहुत दिन हो गया। आज एक गरीबी का हालत देखिए कि हम लोग बेरोजगार को लेकर घूम रहे हैं। अभी हमारा गाड़ी में डिक्की में रिसीविंग है, 4 बार रिसीविंग लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बोलिए प्रतिनिधि पर नहीं जाए कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, पर आप चुन के उसको भेजते वोट देते हैं तो कहाँ जाए? अपना दुख दर्द किसको सुनावे? लेकिन कोई सुनने क्या वाला करिएगा इस बार? वोट देने का बारी आया है। नहीं देंगे वोट, नोटम वोट दबाएंगे, नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। हम लोग नगर पालिका में 45 वर्कर है, श्रम कल्याण में कर ले रहे हैं, तो मंत्री किस बात का, विधायक किस बात का? जो हम लोग गरीब के सुनते नहीं। तो जब अभी अन्नपूर्णा देवी है ना, इसमें वोट दिए, देखिए आपको सब काम होगा। क्या चीज ये बात की क्या गारंटी है? कौन लेता गारंटी? बोलिए, लिखित दीजिएगा, गारंटी दीजिए। 5 महीने से वेतन को दिलाएगा। इलेक्शन आने दिए ना, इलेक्शन तो पहले से 5 महीने से वेतन रुका हुआ है गरीब आदमी को। अन्नपूर्णा देवी जिताइए, देखिए अगर नहीं होता तो बोलिएगा। सुनिए ना, इससे सुनिए भैया, इससे पहले विधायक के चुनाव में हमारे घर गए थे मैडम नीरज यादव। एक हमारा सर्वे करो अतिक्रमण कर रखा कोडरमा पब्लिक स्कूल, मैडम बोले थे हमको जिताइए, रोड क्लियर करें, भीतर नहीं क्लियर, 5 साल पूरा होने चाहिए। काम जो कि पब्लिक का रोड है, सोने क्लियर कर पाते, क्या उम्मीद रखे? आप गारंटी लेते हैं इस बात को? अच्छा, ये गारंटी लेंगे तब वोट करें? हाँ बोलिए, गारंटी लेते हैं? गारंटी लिखित देंगे। इलेक्शन में जितने दिए थे, इससे भी पहले जिताए, इससे पहले नहीं जिताए हैं, बीजेपी को इससे पहले जिताए हैं। गारंटी है। हाँ, क्या गारंटी? मोदी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम? नहीं, हम दिल्ली जाएंगे इसके लिए नहीं, काम के भैया, काम के लिए रोड पर आएंगे, काम करने के लिए हम दिल्ली जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला। जनवरी बैठा, रोजगार काफी मिला है, मैंने तो वेतन नहीं मिला जब से 10 साल, जब कांग्रेस 70 साल था। ये बोल रहे हैं कि हमको अगर गारंटी दे देगा कि हम जो भी माननीय सांसद हो उनको भी लेटर दिए हैं, 4 बार लिखे हैं कि हम लोगों को जो स्थानीय फैक्ट्री वहाँ काम नहीं मिल रहा, अगर आप गारंटी दीजिएगा तो हम वोट करेंगे। भारत सरकार नरेंद्र मोदी का गारंटी है। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। झारखंड का सरकार जो है लुटेरे का सरकार है। हेमंत सोरेन जेल के पिछवाड़े में बंद है। क्यों? झारखंड देश के लिए युद्ध नहीं करने गए थे, लड़ाई करने गए थे। चोरी है, पूरा ढिबरा और पत्थर और बालू सब चोरी किए हैं। यानी क्या प्रशासनिक का जमीन लूटे, उसके विपक्ष में जेल गए हैं। बात इधर सुनिए, लेकिन वही हेमंत सोरेन कहते हैं कि अगर हम बीजेपी के साथ मिल जाते तो हम जेल नहीं जाते, अभी मुख्यमंत्री होते हैं। इससे पहले भी, एक सेकंड, महाराष्ट्र के जो अभी उप मुख्यमंत्री जो बने हैं, मोदी जी बोल रहे थे ये करप्शन किए हैं, बड़े बड़े सभा में बोल रहे थे उसके बारे में, लेकिन फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दे देते हैं। तो मोदी जी भी तो वही कर रहे हैं। मोदी जी नहीं, मोदी जी जो पास आते हैं वो गंगा जल छीट के ही आते हैं, चोर नहीं है। आज देखिए, आज कांग्रेस का सरकार आलमगीर आलम है, उनका पीए का नौकर के पास 40 करोड़ रुपया, जब नौकर के पास 40 करोड़ रुपया मिला है तो उसका राजा पास कितना है? आज वो भी जेल के सलाखे में पीछे चल गया। बात रही अन्नपूर्णा देवी, बात रही अन्नपूर्णा देवी। 5 साल कार्यकाल में 35 साल जो विपक्ष अपने आप को समझता है, विपक्ष है नहीं है, बहुत दूरी पीछे रहेंगे। विनोद सिंह 35 साल में रेलवे ओवरब्रिज ने बनाया, कितने माए बहन
को क्या बोलते हैं, विधवा हो गई, फाटक बंद करने। आई अन्नपूर्णा देवी और नरेंद्र मोदी के द्वारा से मॉडल स्टेशन अन्नपूर्णा देवी अपना लोकसभा में हजारीबाग रोड मॉडल स्टेशन, कोडरमा मॉडल स्टेशन और यानी काम हुआ है। काम हुआ। चलिए दर्जनों ब्रेन एक दिए। बुजुर्ग चचा है, क्या कहेंगे चचा, क्या माहौल है चुनाव का? अरे भाग कहाँ रहे हैं? पता नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए, एक मजदूर को क्या चाहिए, मजदूर को क्या एक मजदूर को क्या चाहिए उनको बताइए, एक मजदूर को क्या मजदूर चाहिए। को क्या चाहिए? मोदी को मजदूर को चाहिए, काम तो चाहिए जरूर ये काम मांग रहे हैं, इनको काम नहीं मिल लेकिन रहा। राज्य सरकार का चीज है, अभी केंद्र सरकार का यहाँ पर काम नहीं है। नहीं, लेकिन केंद्र सरकार वादा की थी 2 करोड़ रोजगार। स्वस्थ भारत मिशन किसका है, स्वस्थ भारत मिशन किसका है, देश का। उन्हीं के अंदर काम करते हैं, उन्हीं के अंदर तक काम करते थे, उन्हीं के अंदर तक काम कर रहे हैं। आज 5 महीना से वेतन नहीं दे रही है, मांगते तो बोलते हैं नेतागिरी करते हो। चलिए देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर भीड़ रहे, बात कर रहे हैं। ये अच्छा है, लोकतंत्र के लिए बेहतर है। तमाम लोगों के मुद्दे आने भी चाहिए चुनाव के टाइम कम से कम। आप देखते रहिए द न्यूज़ खजाना।